ये शिविर का ये तीसरा दिन और ये आपकी दूसरे दौर की साधना। मैं आपको सुबह बता रहा था, परमात्मा के मिलन में किसी क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई भी क्रिया उसके मिलन में सहयोग नहीं करती। सदगुरु क्या करवा दे, आप बैठे हो उसके पास, वो तुमको प्रेम से बातें करता है, वो तुमको कोई खेल खिला दें, वो कुछ भी कर दें, उसकी तरंगें उसी खेल में आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। वो क्रियाएं जो आप करते हो इससे कोई मतलब नहीं होता। यदि क्रियाओं से कोई चीज़ संभव हो जाए तो फिर सभी लोग क्रिया कर करके और परमात्मा को प्राप्त कर लें। क्रियाओं से कुछ नहीं होता। सदगुरु का मतलब है वह गुरु, वह जानकार आदमी जो सत्य से जुड़ा है, वह व्यक्ति जो सत्य से जुड़ा है। आप जो गुरु का मतलब समझते हैं, गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें कुछ सिखाए, जो तुमको कोई प्रेरणा दे, अच्छे बुरे की बात बताए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। सदगुरु इससे ऊपर होता है। मैं आपको कल भी यही बता रहा था, सदगुरु तो तुम्हारी नजरों में वो तेज पैदा कर देता है कि तुम खुद ही जान सको कि क्या सही है क्या गलत। गुरु अध्यापक का कार्य नहीं करते, वो तो तुम ही जानते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या ऊंच क्या नीच। ये गुरुओं के पास इस तरह की बात है नहीं। सदगुरु जो होता है वो तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अंदर के दीपक की बात करता है कि वो बुझा हुआ है, उसे जलाओ। बुझा हुआ दीपक भी दीपक ही कहलाता है। आपके अंदर का दिया बुझा हुआ है, आप मनुष्य ही कहलाएंगे। ऊपर से आपके क्रियाकलाप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक जागृत व्यक्ति। और जला हुआ दिया भी दिया ही कहलाता है, जगा हुआ व्यक्ति भी मनुष्य ही कहलाता है। लेकिन जला हुआ दिया उजाला कर देता है जीवन में। आपके अंदर का दिया बुझा हुआ है, आप खाने कमाने लायक हैं। सिर्फ आप कमा लो, बच्चे पैदा कर लो, पेट भरो और एक दिन उम्र पूरी हो जाए चले जाओ यहां से। ये क्रियाकलाप जो तुम करते हो वो पशु पक्षियों में भी सेम है। बिना ट्रेनिंग के कर लेते हैं वो सारा काम। बच्चे पैदा करना, खाना कमाना, अपना घर बना लेना, ये बिना ट्रेनिंग के, बिना बुद्धि के करते हैं। आपके पास पशुओं से अधिक चीज है बुद्धि। और फिर बुद्धि है, और बुद्धि होने के बाद भी आप वैसा ही कार्य कर रहे हैं जैसे कि पशु करते हैं। वही खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना, उम्र पूरी हुई और मर गए। तो ये जो है अलग से आपके अंदर की एक बुद्धि कि हम यहाँ क्यों आए, हमारा यहाँ मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए था,
वो चीज यदि एक बार समझ में आ जाए तो मनुष्य के जीवन का ध्येय पूरा हो जाता है। ये 3 दिनों में यही चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि मनुष्य के जीवन में हमको करना क्या है। मनुष्य जीवन में आकर के हमको केवल वह कार्य करना है कि जिससे हमारी आत्मा परमात्मा में मिल सके। प्रत्येक कार्य के साथ हमको जोड़ना है, अपने को जोड़ना है। प्रत्येक कर्म के साथ हमको अपने को जोड़ना है। प्रत्येक क्रिया के साथ हम अपने को जोड़ें। कैसे जोड़ते हैं? तो जीवन एक शैली बन जाता है। अब हम कुछ भी जो करते हैं, हम अपने को उस चीज के, उस कर्म के साथ जोड़ नहीं पाते। क्यों जोड़ इसलिए नहीं पाते? क्योंकि उसमें हमारा कोई उद्देश्य होता है। हम कोई भी कार्य करें तो उसमें सफलता का उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, सफलता का उद्देश्य होता है। उद्देश्य हमें उस वस्तु में लीन नहीं होने देते, कर्मों में लीन नहीं होने देते। हम जो कर्म करते हैं उसमें हमारा उद्देश्य प्रथम होता है, उसमें हम पूरा एक नहीं हो पाते। वो कर्म जो है हमको खेल नहीं बन पाता। खेल खेल में तुम देखना समय इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं लगता। सुबह कोई खेलना चालू करे, शाम हो जाए तो थकावट नहीं आती। तुम 1 घंटे काम करो तो 1 घंटे में थक जाओगे। खेलने वाला काम करने वाले से ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उसे थकावट नहीं आती, ऊर्जा और बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसने उस कर्म में अपने आप को लीन कर दिया, खेल में। और जो कार्य करने वाला है वो लीन नहीं कर पाया, क्योंकि उसका उद्देश्य है कुछ और। उसका उद्देश्य सफल होना होता है। जो सफल होने के लिए खेलते हैं वो खेल नहीं खेल पाते, वो व्यवसाय बन जाती है चीज। आप अपने प्रत्येक कर्म में अपने को कैसे जोड़ें, ये भी ध्यान का हिस्सा है। ध्यान का हिस्सा। तो सद्गुरु के पास आने से आपको प्रेरणा नहीं मिलती, उसके ध्यान की तरंगें आप में उतरती हैं। यदि आपके अंदर पात्रता है, आपके अंदर एक ऐसा प्रेम करने का हृदय यदि है, हालांकि आप बुद्धि को ही हृदय कहते हैं, बुद्धि को ही हृदय कहते हैं, क्योंकि बुद्धि की कसावट इतनी है कि उसी ऊंच नीच प्रेम करते भी हैं तो ऊंच नीच देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं। हृदय कोई अच्छा बुरा देखता है? आंख मिली और होके रह जाता है हृदय। ये नहीं देखता कि ये गरीब है कि ये अमीर है, कि इसके पास कुछ है या नहीं है, सुंदर है कि नहीं है। वो सुंदरता नहीं देखता। हृदय किसी को देखा और हो जाता है। बुद्धि देखती है। हम जब विवाह करते हैं तो देखते नहीं। विवाह करते हैं तो भाई परिवार मिलाते हैं, लड़की के गण वर्ग मिलाते हैं, इसके बाद में फिर मतलब जो है हम पैसा हमारी हैसियत के मुकाबले आदमी है कि नहीं। तो विवाह के लिए प्रेम की क्या जरूरत है? विवाह के लिए प्रेम की जरूरत नहीं होती। वो तो बाद में जरूरत के हिसाब से तुम वासना को प्रेम बोल देते हो कि ये प्रेम है। वो प्रेम तो एक केंद्रित प्रेम है, विस्तारित प्रेम नहीं है। तो प्रेम को जब समझोगे जब तुम्हारी ऊर्जा बुद्धि से हृदय तक गति करे। तो सद्गुरु के पास बैठते ही जो तुम्हारी छुपी हुई तरंगें हैं, उन तरंगों से, छुपी हुई तरंगों से उसकी जागृत तरंगें टकराती हैं। तुम्हारी पात्रता है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा जोड़ने का काम कर देती है। श्रद्धा
जो खास खास चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती बेटा, न प्रेम दिखाई देता, न श्रद्धा, न समर्पण। लेकिन दिखाई दे क्या वही कोई चीज होती है? खास चीजें तो वही हैं जो दिखाई नहीं देती। दिखाई देने वाली चीजें तो कोई खास महत्व नहीं रखती। तो जैसे ही तुम्हारे अंदर हृदय जागृत होने लगता है, तब तुम्हें सारी चीजें व्यवस्थित समझ में आती हैं। अभी तो सब उबड़ खाबड़ है। जब व्यवस्थित समझ, जब जीने का एक सलीका पैदा होता है, जब तुम उस आनंद से जुड़ते हो, तो पता लगता है कि ये दुनिया के पैसे से खरीदे हुए आनंद कुछ नहीं, ये दुनिया का आनंद कुछ नहीं। अभी तुम साधक हो, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा परमात्मा की जब अंदर उतरती है, तो तुम कैसे नाचने लगते हो, तुम कैसे रोने लगते हो, तुम्हें संभाले न संभले। चदर या झीनी रे झीनी, ऐसी मलमल की चदर है कि जिधर से संभालो उधर से ही फिसल जाती है। चदरिया झीने जी, कबीर साहब कहते थे, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कि प्रभु ये मुश्किल तो बड़ी आई इस संसार में, जिधर से संभालता था उधर से ही खिसकती थी, जिधर से संभालता था उधर से ही बिगड़ता था, किसी से बनी ही नहीं। ये जग अंधा के ही समझाऊं, सारा जग अंधा था, किस किस को समझाऊं। जिधर से संभालता था उधर से बुराई मिलती थी। ज्यों की त्यों धर दीनी, प्रभु बड़ी मेहनत लगी, और प्रभु आपकी बड़ी दया रही कि जैसी भेजी थी वैसी ही संभला दी आपको, कोई दाग नहीं लगाया इस पर, जैसी भेजी वैसे संभला दिया आपको ये चदरिया। तो कहने का मतलब उनका क्या था कि संसार में यदि तुम संभलना नहीं सीखे तो टकरा ही जाओगे। चिंता, फिक्र, टेंशन ये कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक बार उस ऊर्जा से भरे तो फिर तुम, पेड़ा में गुरुवर मिला दीपक तीना हाथ, तो सदगुरु तो तुम्हें तुम्हारी दृष्टि को खोलते हैं, ये आंखें नहीं और आंख है कोई, वो उसको खोलते हैं। पेड़ा में गुरुवर मिला दीपक दीना हाथ, जो ही वो दृष्टि खुलती है तो तुमको खुद को पता लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। तो जीवन का फिर परम फिर एक बहाव की तरह हो जाता है। एक ऐसा बहाव होता है कि बस कि उस बहाव में जैसे तुम सफर करते हो तो तुम सामने ध्यान रखते हो, लेकिन पेड़ पौधे, पत्थर, कांटे, फूल जो भी पड़ते हैं उनकी वो पड़ते हैं, लेकिन वो उन पर नजर थोड़ी टिकाते हो तुम। तुम्हारी नजर तो वहाँ सामने है और तुम निकल के चले जाते हो। कोई पूछे भाई रास्ते में एक पेड़ पड़ा था, कि हाँ पड़े तो थे, पत्थर वहाँ पड़े थे, ये पड़ा था, हाँ पड़ा था, लेकिन तुमने गौर से देखा? नहीं, मैं गौर से नहीं देख पाया, मेरी नज़र तो सामने थी। तो जब एक जीवन बहाव बने एक परम की तरफ, तो वो सारी चीज़ें जो जीवन की वो भी निभेंगी, उनके साथ भी रहोगे। जैसे कि आप लोग रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ समझ भी आ रही है। क्योंकि जब तक ये बातें समझ में नहीं आती, जब तक आप अंदर प्रवेश नहीं करते, जब तक आप बाहर हैं। आप देखिए कि जब आदमी नामदान लेता है, नामदान लेने से पहले उसका फ़ोटो खींच लो, उसका चेहरा देखो, उसके चेहरे को अच्छी तौर से देखो, और जब वो नामदान लेके वापस आता है फिर उसके चेहरे को देखो, आपको अलग दिखाई देगा वो चेहरा कि अब कुछ और है। नामदान लेने से पहले उसके चेहरे पे जो तनाव था, उसके चेहरे पे जो कुछ और दिखाई देता था, अब वो चेहरा शांत दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो तरंगें उसको घेरती हैं, शांत तरंगें। नामदान लेने के बाद फिर उसको वो थोड़ा बैठता है, पता लगता है उसे, तो उसकी समझ फिर इन बातों की कुछ और होती है। यदि आदमी ध्यान से नहीं जुड़ा और वो सत्संग में नहीं आया तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, क्योंकि संसार में उसने जो कुछ देखा है उसमें लाभ हानि के हिसाब से सोचना देखा है।
वो हर काम में लाभ देखता है, मेरा लाभ होगा कि नहीं होगा, इसमें नुकसान हो जाए, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो एक इस तरह की आदत बनी है किसी भी कार्य को करने में कि उसमें मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा। फिर एक संदेह की दृष्टि अपन बचपन से जीते हैं कि दूसरा आदमी कहीं धोखा ना हो जाए, तो फिर संदेह की दृष्टि से वो दृष्टि हमारी बनी होती है, तो ये खून में रम जाती है चीज़। तो वो दृष्टि आदमी को उस शांत शब्दों के अर्थ को नहीं समझने देती। वो श्रद्धा जब आती है तो ये चीज़ें जब गिरने लगती हैं, हल्की पड़ने लगती हैं, तो वो जिस स्तर से बोल रहे हैं वो उस स्तर से समझने लगे। जैसे कृष्ण अर्जुन को बार बार इस तरह की बात कर रहे थे कि इसकी निचाई इतनी नीची है कि मेरी बातें इसके सिर से गुजर रही हैं। नहीं तो एक बार में ही समझ जाता अर्जुन कि ये भगवान है और जो कुछ कराएंगे वो सही कराएंगे, लेकिन एक बार में समझा ही नहीं अर्जुन। वो तो 700 श्लोक बोलने पड़े, सामने बार बार समझा रहे थे। तो वो धीरे धीरे उन अर्जुन का स्तर बढ़ा के अपनी बराबरी में कर रहे थे कि मैं जिस स्तर से बोलूं तो उसी स्तर से समझ सके बात को, और यदि इसका स्तर नीचे रहेगा तब तक ये बार बार प्रश्न करता रहेगा। कृष्ण जवाब देता नहीं था, उससे पहले अर्जुन प्रश्न उठा देता था। वो कृष्ण के जवाब सुनता ही नहीं था, वो तो अपनी बुद्धि चातुर्य से दूसरे प्रश्न खड़े करता था कि कृष्ण ये जाने कि मैं भी कम बुद्धिमान नहीं हूं। ये बार बार प्रश्न करने, इतने प्रश्न करने की क्या जरूरत थी। कृष्ण भी जानता था इस बात को कि ये बार बार जो ये मेरे से प्रश्न कर रहा है इसकी ऋचाई अभी कम है। जैसे ही अर्जुन की उसके जवाब, कृष्ण के जवाब सुन के उसके स्तर ऊंचा बढ़ा, तत्क्षण ही कृष्ण ने चोट कर दी, एकदम से चोट कर दी। जब उसकी बराबरी का आया हिसाब किताब तो बोला कि प्रभु मुझे आप गुरु शिष्य रूप में स्वीकार करो। अर्जुन कहता है कि पागल इतने देर से मेहनत ही इसलिए कर रहा था। शिष्य रूप का मतलब यह है कि तुम मुझे अब तुच्छ समझ लो, मैं अब कुछ भी नहीं रहा। पहले जब मैं प्रश्न करता था तो मैं आपसे भी बड़े बनने की कोशिश कर रहा था। अब आपकी बातों से मुझे पता लग गया कि आप इस दुनिया की बात ही नहीं कर रहे, आप तो किसी और दुनिया की बात करके इस दुनिया के कर्तव्यों को समझा रहे हैं। अब मुझे इस बात का पता लग गया प्रभु मैं तुच्छ हूं। वो कहता था ना कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो प्रभु। तो शिष्य और गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है कि मैंने तुमको अब इतना बड़ा मान लिया कि आपसे बड़ा फिर कोई और नहीं। शिष्य का मतलब होता है कि मिल गया माटी में, अब मैं जो मेरी बुद्धि बिल्कुल चलाऊंगा ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। नहीं सब, मैं कुछ भी नहीं हूं, आप सब कुछ जानते हैं। तो अर्जुन जब बोला कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप सब जानते हैं, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो, कृष्ण ने तत्क्षण कहा कि हाँ अब सही है। जब जो मार्मिक चीजें थी फिर अर्जुन को वो बताने लगे सारी चीजें। फिर जो प्रश्न निकलते थे अर्जुन के वो फिर दूसरी तरह के प्रश्न निकलते थे, पहले कुछ दूसरी तरह के प्रश्न निकले थे। तो एक स्तर जब तक ना बने तब तक ये बातें जो सत्य की हैं वो समझ में नहीं आती, क्योंकि जब आदमी 99% तो असत्य में रह रहा है, लाभ की दृष्टि है, सफल होने की दृष्टि है, जीत जाने की दृष्टि है, कामयाब हो जाने की दृष्टि है, इस तरह के वातावरण में पला बढ़ा है। तो अब आप बताइए कि अचानक से कोई सत्य के संपर्क में आए तो उसके सीधे एकदम से बात कैसे समझ में आएगी? सत्य की बातें हैं, सत्य की बातें जब समझ में आएंगी जब थोड़ा सत्य प्रवेश करे। होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद। होश की बातें तो तब होती हैं जब थोड़ा सा तो होश संभल में आए। अभी तो आप समझते हैं हम तो बहुत चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, हमने कभी मात ही नहीं खाई, दुनिया में काफी पैसा कमा लिया। अरे आकाश से नीचे हमेशा हैं, एक दिन मरना तो आपको भी पड़ेगा। कभी कोई सफल हुआ है इस संसार में? सिकंदर सफल नहीं हो सका, आप सफल कैसे हो जाएगी बोलो? सिकंदर ने जब आधी दुनिया जीत ली तो वो थोड़ा थक गया था तो घूमने चला गया किनारे पे, समुद्र के किनारे पे। तो उसने देखा एक महात्मा नंगा लेटा हुआ है। तो महात्मा बोले कि आप कौन हैं? कि मैं सिकंदर हूं। क्या करना चाहते हैं?
कि सारी दुनिया जीतना चाहता हूँ। अभी मैंने आधी दुनिया जीती, सारी दुनिया जीतना चाहता हूँ। तो महात्मा बोले कि फिर सारी दुनिया क्यों जीतना चाहते हो? कि फिर मैं शांति से बैठूंगा। कि वो तो तुम अभी बैठ सकते हो शांति से, क्या जरूरत है इतने लोगों को मारने की? मैं भी तो शांति से बैठा हूं, मुझे कपड़े तक का भी मोह नहीं है, छोड़ो अभी बैठो मेरे पास। अभी जो काम तुम्हें इतने लोगों के मारने के बाद करना है वो तुम्हें अभी करा देता हूं, अभी कर लो। तो आप जो जब पक्का है, जब मरना ही है, किसके लिए जीतोगे? किसके लिए सफल होगे? किसके लिए कामयाबी के झंडे गाड़ोगे? अरे राष्ट्रपति को भी मरना है और एक नाली साफ करने वाले को। तुम दोनों में क्या अंतर समझते हो? जब मृत्यु सब चौपट करती है, क्या अंतर है दोनों में? 4 दिन की जिंदगी में क्या सफल और क्या है सफल? वो है सबसे बड़ा सफल व्यक्ति। बाकी तो आप सफल नहीं कहे जा सकते। पेट भरने लायक हैं, भर लीजिए पेट, एक दिन चले जाएंगे। और फिर पेट भी शांति से भर लो ना आप, तो भी सफल, ताकि थोड़ी छाया दिखाई दे जाए। मुझे तो शांति से पेट भरना भी नहीं दिखाई देता। जितने भी धार्मिक स्थानों पर जितनी भीड़ नजर आती है ना, ये सब दुखी लोगों की भीड़ है। और जो सुखी हो गया वो क्यों मंदिरों में जाएगा, क्यों झक मारेगा? यहाँ कोई कुंभ में आएगा, कोई कृष्ण भगवान के दर्शन करेगा, खुद ही कृष्ण बनने की क्यों नहीं सोचेगा? वो कृष्ण के अंदर भी एक जागृति, तुम्हारे हमारे जैसा ही तो आदमी थे कृष्ण भगवान राम, तुम्हारे हमारे जैसे ही उनकी शादी विवाह बच्चे सब कुछ अपने जैसे हुआ कि नहीं हुआ उनका, मनुष्य के जैसे। लेकिन उस मनुष्य से ऊपर उठ के उनके अंदर जो थी वो परम चेतना से संपर्क था उनका। तुम्हारे जैसी सांसें थी, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना को परमात्मा में मिला रखा था, इसलिए वो परमात्मा थे, भगवान थे। आपके अंदर भी वही चेतना है, आप भी मिला सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। भगवान का मतलब है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला लिया। तो कृष्ण देखिए, उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला लिया था। बाकी की तुम देखो, जहां जरूरत पड़ती थी वो झूठ भी बोलते थे, वो छलबाजी भी करते थे, वो चोरी भी कर रहे हैं, वो सारे कार्य कर रहे हैं, आप नहीं करते। लेकिन आपके करने में आपका उद्देश्य कुछ और होता है। जो आत्मा से जग गया व्यक्ति वो उद्देश्यहीन होता है, उसके लिए प्रत्येक कार्य एक खेल की तरह होता है। इसलिए उसके चोरी करना कोई चोरी नहीं, उसका छल करना कोई छलबाजी नहीं माना जा सकता है। जब आप लाभ में देखते हैं किसी चीज को, जब लोभ की दृष्टि पड़ती है, तो फिर आपका अच्छा किया हुआ भी बुरा हो जाता है, फिर अच्छा भी अच्छा नहीं रहता। तो आत्मा की जागृति के साथ जो भी कर्तव्य होते हैं वो एक खेल की भांति होते हैं। तो कृष्ण के जो भी क्रियाकलाप थे वो एक खेल की तरह थे, इसलिए उच्चता रखते थे, भगवत्ता रखते थे। आपके ऊंचे कार्यों में, चाहे दान पुण्य कितना ही बड़ा तुम करो, ऊंचे ऊंचे कुछ भी कार्य कर लो आप, इसके बाद भी वो पाप ही है, क्योंकि आपके अंदर का अहंकार अभी गिरा नहीं। अहंकार में किया गया कोई भी कृत्य गलत ही होता है, पाप ही बनता है। आप चाहे कितना ही सोचो मैंने इतने आदमियों को भोजन करा दिया, मैंने ये शुभ काम कर दिया, मैंने ये अच्छा कर दिया, ये अच्छा कर दिया, यदि आपने ये कह दिया ना कि हमने अच्छा किया, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, तो अहंकार सब साफ कर देता है। एक सम्राट था, एक बहुत बड़े महात्मा उसके राज्य में आए, तो उनकी अगवानी करने के लिए वो सम्राट गया और उनके साथ साथ वो उनके राज्य तक आए। तो पूरे रास्ते वो बताते आए महात्मा को कि देखो हमने इतनी बावड़ी बनवा दी, इतनी कुएं बनवा दी, इतनी धर्मशाला बनवा दी, इतने लोगों को रोजाना हम खाना खिलाते हैं, इतने लोगों को हम दान देते हैं रोजाना। तो वो इस तरह से कहते चले आए। जब उनका महल आने लगा तो महात्मा बोले कि ये करने में आपने क्या किया? कि मैंने बड़ा पुण्य कमाया। कि मुझे तो कोई पुण्य लगता ही नहीं, आपने तो पाप कमाया, नरक मिलेगा आपको। कि मैंने इतनी कुएं बावड़ी खुदवाई, धर्मशाला बनवाई, इतना दान किया, रोज लोगों को खाना खिलाता हूँ, फिर मुझे नरक क्यों मिलेगा? कि बेटा मैं पूरी तरह से जानकारी से कह रहा हूँ नरक मिलेगा तुम्हें। कि वो क्यों? कि बेटा ये तुमने कहा ना कि मैंने इतना किया है, इस करने में ही तुम्हारा अहंकार है। जब करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, तो इस करने में आपके मिट्टी में मिलके नहीं किया, कुछ बनने के लिए, कुछ दिखाने के लिए किया। तभी तो आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया।
धूल में मिलके भी कहता है कि अभी बिगड़ा क्या है। जो सब लौटा दे के अभी उसी का था उसी ने ले लिया होगा, ये माना जाता है पुण्य, ये माना जाता है। उसी का था उसी ने ले लिया, मेरा था क्या इसमें। एक ये भी दृष्टि है। एक ये भी है कि मैंने इतना किया, मैंने एक कमरा बनवा दिया, उस पर अपना नाम लिखवा दिया, अब ये कोई दान है? मतलब मुझे कैसे लोग देख सकें, मुझे कैसे लोग जान सकें, इसमें कैसे समझ सकते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो? तुमको ऐसे नहीं जान सक रहे तो ऐसे जान लो। जानना, जब आदमी के अंदर कुछ दिखने का भाव हो, यही अहंकार है। लोग मुझे जाने, ये अहंकार करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। तो आप जो भी कुछ करते हैं उस करने में अहंकार शामिल हो। कृष्ण के करने में अहंकार नहीं था, अहंकार विदा हो गया था, इसलिए उसका चोरी करना भी, तुम देखो कृष्ण लीला में चोरी को भी दिखाते हैं, छलबाजी को भी दिखाते हैं, उसके जो भी कारनामे उल्टे सीधे थे उसको दिखाते हैं, और आप प्रणाम करते हैं, पुण्य क्यों समझते हैं? क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं था। अहंकार जब गिर जाए तो अहंकार रहित व्यक्ति जब हो जाए, जैसे छोटा एक बच्चा होता है और तुम्हारी कोई कितनी भी कोई कीमती चीज को तोड़ दे, गिरा दे, तो उसका तुम क्या समझते हो? अरे बच्चा है, इसको पीटो मत, ये कुछ नहीं समझता है, क्योंकि उसके अंदर कोई अहंकार थोड़ी है, उसने किसी दृष्टि थोड़ी पैदा हो गई है, लोभ की, लाभ की, कोई दृष्टि नहीं है। बस वो खेल रहा था, खेल में उसको कोई क्या पता कि वो कीमती चीज भी है। कई बार छोटे छोटे बच्चे झूठ बोल जाते हैं, अब उनको झूठ का ही पता नहीं, सच का पता क्या लगेगा? सच झूठ का पता नहीं, वो अपना बचाव करके। तो देखिए, छोटे बच्चे को अपन माफ कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई अहंकार पनपा नहीं है, अभी नहीं समझे बात। वो कुछ भी बोले, झूठा सच्चा बोले, कुछ भी करे, अपन उनको माफ कर देते हैं। तो जब वो बड़ा हो जाता है, फिर उससे कोई सुई भी गिर जाए, छोटा सा भी नुकसान हो जाए, तो देखो कितना तांडव हो जाता है घर में, कितना तो इतना बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तुझे पता नहीं ये नुकसान कर दिया तैने। अहंकार जब पैदा होता है तो वो चीजों को गलत बना देता है, फिर दृष्टि गलत पैदा हो जाती है। जब लोभ की दृष्टि पैदा होती है तो तुम प्यार करो, मोह करते हो तो फंस जाते हो। प्रेम एक विराट चीज है, मोह एक छोटी चीज है, मोह एक फसाव है, प्रेम कोई फसाव थोड़ी है। तुम कुछ भी करते हो उसके अंदर यदि तुम्हारा अहंकार गिर जाता है तो तुम्हारे अंदर एक उच्चता प्राप्त होती है। ये बातें आप विचार से पैदा नहीं कर सकते, आपके अंदर विचार से ये चीजें पैदा नहीं हो सकती है। आत्म जागरण से जो प्रकाश पैदा होगा अंदर, जो अंदर की खिलावट पैदा होगी, वो ये दृष्टि सहज रूप से पैदा करवा देती है। फिर ये हमको सोचना नहीं पड़ता कि ये गलत है या ये सही है, फिर होगा ही वो जो होने लायक है। गलत सही जैसी चीजें छूट जाती हैं, क्या गलत और क्या सही, जो होना चाहिए वो होता है। फिर नहीं, आदमी ये नहीं होता कि आदमी जो है अब फसाव नहीं रहते, फिर दुखों में भी नाचता है व्यक्ति। आप दुखों में नहीं नाच सकते, दुखों में नाचता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, अरे वो रोज पिटती थी, रोज उसको हंटरों से पीटा जाता था मीराबाई को, है ना। उस एक ऐसी महिला जो भगवान का भजन करती है, उससे वो कोई ऐसा बुरा काम कर सकती है कि उसको हंटरों से पीटे, उसको खाना ना दें, कोठरी में बंद कर दें, उसको गाली गलौच दें, बोलिए। और यहां तक कि पार यहां से नहीं पड़ी, उसको जहर का प्याला तक सांपों को मतलब कटवाने के लिए भेजा गया। ऐसी सजा तो किसी आतंकवादी को ही दी जा सकती है, इतने बुरेगार को दी जा सकती है कि जहर पिला के इसको मरवा दो। मीरा कोई ऐसा कृत्य कर सकती थी कि उसको पिटाई खानी पड़े या फिर उसको जहर की स्थिति पैदा हो जाए? लेकिन जरा देखो, फिर भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, दुखों का कोई ख्याल ही नहीं था उसको, क्योंकि पिट वो भगवान के आनंद के लिए रही थी। लाभ जिस दृष्टि में होता है, फिर पिटाई बने ना, फिर यदि आंखें भी कोई तरेर दे तो चोट करती हैं आंखें, फिर उसको पिटाई, जिसकी दृष्टि लोभ की है, लाभ की है, वो आंखों से ही आदमी डरेगा। फिर तो हंटर खाएगा तो उसको पीड़ा होगी। लेकिन मीरा को पीड़ा क्यों नहीं होती थी? क्योंकि अब उसका अहंकार विदा हो गया था। अब पिटना भी उसका ही है, और माला पहनना भी उसको, वो ही पहनने वाला है, वो ही पहनाने वाला है, वो पिटने वाला है। एक ऐसी दृष्टि अहंकार गिरने के बाद पैदा होती है। अब जब उसको हंटर पड़ते थे तो पीड़ा तो उसको भी होती थी भाई, कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी थी कि उसको गाली दो तो चोट ना करे, तुम मारो तो वो दर्द ना हो।
दर्द होता है बेटा, लेकिन जब किसी दूसरे को हवाले हम कर देते हैं ना, अपने हाथ को पकड़ा देते हैं, तो वो पीड़ा तो होती है, लेकिन उसकी पीड़ा होती है वो तुम्हें चोट तो होती है, लेकिन पीड़ा नहीं बनती वो चीज। कभी अनुभव में आए तो इस बात को समझ सकोगे, इससे पहले नहीं। और समझ रहे हैं आप लोग अनुभव में, ऐसी कोई बात नहीं। धूल में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है, तो मीरा फिर भी पग घुंघरू बांध, फिर भी उसी के आनंद में नाचती थी। उसकी पग घुंघरू बांध के नाचती थी। वो अपने लिए घुंघरू किसी के सुनाने के लिए नहीं करती थी कि भाई मेरे घुंघरुओं की आवाज तुम सुनो। ये कोई कोठा नहीं था कि घुंघरू बांध के नाचे और 4 आदमियों को रिझा दे। नहीं, अकेले में घुंघरू बांध के नाचती थी, अकेले में। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अकेले में वो अपने भगवान को दिखाने, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा झूलता था। तो वो परमात्मा को पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, तो वो नाचती थी अपने लिए, अपने परमात्मा के लिए नाचती। कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है। अब तुमको कल मैंने रास करवाया था यहाँ, तो रास का मतलब क्या था? आंखें बंद, किसी दूसरे को दिखाना नहीं था। परमात्मा जो तुम्हारे हाथ पैरों को इधर फेंकता है, इधर इधर फेंकता है, तो उसके साथ हो जाना, ये है रास। जब तुम अपने हाथों को ट्रेनिंग के हिसाब से फेंकते हो कि कहीं कोई ताल नहीं बिगड़ जाए, कहीं कोई लय नहीं बिगड़ जाए, अब उसमें चूक नहीं हो सकती। वो अच्छा तो लगेगा, लेकिन लोगों को रिझाने के लिए, उसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, लोगों को रिझाना होता है। परमात्मा के लिए, नाचने वाले के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता। वो नाचता है तो आंख बंद करके अपने को ही रिझाता है। वो नृत्य तुम्हें परमात्मा से मिलन में सहायक हो जाता है, वो साधना बन जाती है, योग का एक हिस्सा बन जाता है। तो मैं अब चर्चा तो ज्यादा करना ठीक नहीं समझू।